नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के लिए लाया हूँ नया एक वीडियो, जिसमें आप लोग को बताने वाला हूँ आज का एग्ज़ाम 11 अप्रैल 2023 हिंदी सेट जो क्लास 9 का एग्ज़ाम आज हुआ है। ठीक है, सेकंड टाइम में यानी सेकंड पाली में उसका हिंदी का जो क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में, उसका आंसर शीट बताने वाला हूँ। तो फटाफट आप मिलान कर लीजिए और हमको कमेंट में ज़रूर बताइए कि आंसर आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया 1 से 4 तक के लिए वो है गद्यांश। ठीक है, तो और मुझे उम्मीद है कि गद्यांश आप लोग सब सही किए होंगे। तो फटाफट मिलान कर लीजिए। तो एक का आंसर हो जाएगा संस्कृति का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सभ्य आचरण, यानी आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर यथा योग्य आदर। चौथा नंबर क्वेश्चन है किसका आदर आचार विचार शिष्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है पद्यांश टेस्ट। ठीक है, तो इसमें फटाफट मिलान कर लीजिए, देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है बटोही का क्या अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा राही। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 6वां नंबर क्वेश्चन है कवि ने किसकी पहचान करने की बात की है, तो आंसर हो जाएगा पथ की, यानी आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है, तो आंसर हो जाएगा विश्वास, यानी 3 नंबर। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है, तो आंसर हो जाएगा मूक। ठीक है, यानी जो नहीं बोलता है वो बहुत कुछ बोल जाता है। अगला है विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप होगा, तो आंसर हो जाएगा विदुषी। 10वां नंबर है मनुष्य खाली जगह प्राणी है, तो एक सामाजिक प्राणी है। मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, 3 नंबर। 12 नंबर सुक्ति में सही उपसर्ग कौन सा है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर सुजोड़ उक्ति। 13वां नंबर क्वेश्चन है वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन वाक्य है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 नंबर मिश्र वाक्य। अगला है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही था कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है नए चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, तो आंसर हो जाएगा कर्ता में, यानी राम ने वो काम किया, मोहन ने वो काम किया, मैंने वो काम किया। तो नए चिन्ह का प्रयोग किस में होता है, कर्ता में होता है। अगला है 16वां नंबर नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर मीरा ने भजन गाया है, क्योंकि भजन जो है पुल्लिंग में आता है इसलिए भजन गाया है, आंसर हो जाएगा। अगला है 17 नंबर निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो आंसर हो जाएगा सुमन। ठीक है, फूल का सही पर्यायवाची शब्द है। अगला है प्रसाद प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा उपनाम और महल, यानी आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला है सरल का सही विलोम होगा, तो हो जाएगा कठिन। ठीक है, अगला है घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा निश्चिंत होकर सो जाना। अगला है क्वेश्चन 21 नंबर प्रस्तुत पंक्तियों के यानी प्रस्तुत गद्यांश के कवि कौन है, तो आंसर हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी, यानी आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला है 22वां नंबर यहाँ मुझे किसको कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा कैदी को, नहीं आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 23वां नंबर क्वेश्चन है कैदी का संसार कितने फुट का है, तो आंसर हो जाएगा 10 फुट का है। अगला है 24वां नंबर क्वेश्चन रणभेरी का क्या अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा युद्ध का बाजा। अगला है 25वां नंबर कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, यानी आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 26वां नंबर है मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की, तो आंसर हो जाएगा पीपल के वृक्ष ने। अगला है मरकत डिब्बे सा खुला क्या है, तो हो जाएगा ग्राम, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला है एक बीते के बराबर क्या है, तो हो जाएगा सरसों। ठीक है, एक बीते के बराबर होता है। अगला है 29वां नंबर क्वेश्चन सालिम अली कौन थे, तो आंसर हो जाएगा पक्षी विज्ञान, ये गद्यांश में आप लोग को दिया हुआ था। अगला है जटिल प्राणी किसे कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा मानव को, क्योंकि मानव से ज़्यादा जटिल नहीं होता है कोई, क्योंकि मानव ही बुद्धि तो होता है मानव के पास, लेकिन उसका दुरुपयोग करने का भी सब विचार होता है उसको, तो जटिल प्राणी कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे का साथ बहुत लोग नहीं देते हैं। अगला है 31वां नंबर नैसर्गिक का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, तो आंसर हो जाएगा सांवले सपनों की याद के पाठ का है। अगला है 33वां नंबर दोनों बैलों का मालिक कौन है,
तो मालिक था उसका झूरी, और दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती। तो यहाँ पे हीरा और होरी दे दिया था, गलत है। अगला, नाना साहब के पुत्री का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा, ये आंसर यहाँ पे शायद इसमें नहीं दिया था तो हम लिख दिए हैं, इसका आंसर हो जाएगा मैना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उसके बाबा या दादा क्या बनाना चाहते थे? तो वो बनाना चाहते थे विदुषी। ठीक है। अगला, किस वृक्ष के शाखाओं पर मैनाएँ उछल कूद कर रही थी? तो आंसर हो जाएगा पीपल के वृक्ष पर। अगला है, इस जल प्रलय में किस प्रकार का पाठ है? तो आंसर हो जाएगा रिपोर्ताज। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 38वां नंबर क्वेश्चन है, भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो हो जाएगा आंसर माटी वाली। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 39वां नंबर क्वेश्चन है, उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? तो आंसर हो जाएगा पान की तस्तरी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा टिहरी का, यानी 1 नंबर। ठीक है, तो फटाफट हमको कमेंट में बताइए कि आपका आंसर कितना सही हुआ है। और आगे जस्ट तुरंत बाद 10-15 मिनट के बाद आपका इंग्लिश का भी आंसर शीट आ जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा फटाफट। तो तब तक के लिए धन्यवाद।